नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 100वां उर्स शरीफ के मौके पर आज नेशनल इंटरफेथ यूनिटी कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया था ताज ट्रस्ट कमेटी ने। और आज 3 सितंबर 2022 को वर्ल्ड सूफ़ी फोरम ऑल इंडिया उलमा मसाइक बोर्ड, जिसमें धर्मगुरु जो कि यूपी, गोवा, लखनऊ, दिल्ली, लद्दाख, बेंगलोर, बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं। और हमारे बीच में बीजापुर कर्नाटक से हमारे साथ जो हजरत आए हैं, आइए उनसे हम TNN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। और आप अपना तारुफ के साथ में यहाँ पर जो इंटर पीस का प्रोग्राम था मतलब कैसा रहा? जी, मैं सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी, नायब सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। आज हम सब हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 100वें सालाना उर्स सरापा कुद्स के मौके पर हाज़िर हुए हैं। और इस हवाले से आज एक नेशनल इंटरफेथ पीस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमा वो हज़रात तशरीफ़ लाए। और ये काफ़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस रही और सब ने हालात हादरा के तनाजुर में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। और सब ने इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया है कि इस नफ़रतों के माहौल को जिस वक्त हमारे अपने देश में बना हुआ है, हम इस माहौल को मोहब्बत के ज़रिया ही ख़त्म कर सकते हैं। जो सूफिया औलिया की तालीमात हैं, ताजुद्दीन बाबा की तालीमात हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात हैं। और इस माहौल को अगर बेहतर बनाना हो, अच्छा बनाना हो, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम सब मिलकर अल्लाह वालों की तालीमात को आम करें और उस पर अमल करें। ख़ास तौर पर इन तमाम उमूर पर आज की इस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हुई है। नहीं, जैसा कि मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है, लेकिन हुकूमत जो भी है और इसका प्रभाव और आज इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, पिछले कई सालों से हमारे अपने मुल्क में नफ़रतों का माहौल पैदा हुआ है। आज़ादी हिंद के बाद से अगर हम देखें, हमारा अपना मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का मुल्क है, भाईचारे, मोहब्बत का, आश्ती का और एहतराम मज़ाहिब का मुल्क है। और हमारे मुल्क में रहने बसने वाले करोड़ों हिंदुस्तानी, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब हमेशा से प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। पिछले कुछ सालों से हमारे अपने मुल्क के इस भाईचारा को पता नहीं कि शैतान की नज़र लग गई। उस नज़र बद का ये असर है कि पूरे मुल्क में नफ़रतों का माहौल महसूस किया जा रहा है। मगर हमारे देश की मिट्टी बहुत अजीम है, हमारा देश बहुत अजीम देश है, हमारा मुल्क बहुत अजीम मुल्क है। इस मुल्क पर जुल्म, बर्बरियत और जबर तशद्दुद के साथ अंग्रेज़ों ने चाहा कि वो हुकूमत करें, मगर ये कि वो कामयाब ना हो सके। उनकी हुकूमत रही, मगर ये कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। हमारे अपने देश में भी जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद का दौर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, इसलिए कि इस देश की मिट्टी में अमन है, भाईचारा है, मोहब्बत है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नफ़रतों का ये माहौल ख़त्म होगा और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक मोहब्बत का माहौल फिर से बनेगा और हमारा देश दुनिया में तरक्की की राह पर फिर से गामज़न होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये थे कर्नाटक से आए हुए हजरत। और आइए हम आपको अब और इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सदर हैं कचौसा शरीफ से जो मतलब हजरत आए हैं और जो आज मतलब नेशनल इंटरफेथ पीस कॉन्फ्रेंस में वो बुलाए गए हैं। और आप अपना तारुफ बताइए। सैयद मोहम्मद अशरफुल जिलानी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। तो आपको मतलब कैसा लगा ये कॉन्फ्रेंस और क्या इसकी ज़रूरत थी? ज़रूरत के मुताबिक ही ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई। आज मुल्क में इस बात की ज़रूरत है कि तमाम मज़ाहिब के जो ज़िम्मेदार हैं वो एक जगह इकट्ठा हों। ये इत्तेहाद की जो आवाज़ दी गई है, ये मज़हबों के दरमियान इत्तेहाद नहीं, मज़हब के तमाम धर्म गुरुओं के दरमियान इत्तेहाद की बात है कि हर धर्म के लोग जो उसके ज़िम्मेदार हैं वो एक जगह इकट्ठा हों। और इस मुल्क की जो मौजूदा ज़रूरत है, अमन, शांति, तो उसके लिए जस्टिस की ज़रूरत है। तो जस्टिस कायम करने में
तमाम लोग मिल कर अपनी आवाम को, तमाम हिंदुस्तान वासियों को ये पैगाम आम करें कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए, क्योंकि नफ़रत से नफ़रत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर नफ़रत को ख़त्म करना है तो वो एक ही हथियार है, मोहब्बत, मोहब्बत। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ, सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया अशरफिया अहमदिया जाय शरीफ। बड़ी ख़ुशी की बात है कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की नगरी में आने का मौका मिला। रात का प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा, लोग बड़ी मोहब्बत से शरीक रहे, अमन और सलामती के लिए तकरीरें की गई, कोशिश की गई। और मेरी दुआ है कि इसी तरीके से नागपुर में बाबा ताजुद्दीन का रंग निखरता रहे, बढ़ता रहे, चमकता रहे, और तमाम अहले सुन्नत वल जमात और तमाम मुल्क और वतन को तरक्की हो, खुशहाली हो, और सबको आपस में मेल और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक। और इस शहर में अगर आप जहाँ दुनिया की खूबसूरती देखना पसंद करते हैं, अगर औलिया किराम से मोहब्बत है, एक बार ज़रूर इस आस्थाने पे आएँ और बाबा ताजुद्दीन अली रहमा के सिर्फ इस आस्थाने की तामीर ही नहीं, यहाँ का गुंबद ही नहीं, बल्कि यहाँ का फैज़ लेकर भी आप लौटेंगे। और जब अपने घर पर जाएंगे तो आप कहेंगे कि ताज वाले ने यकीनन हमने जितना मांगा उससे सेवा दिया। यकीनन ये वो बारगाह है जहाँ पर आपके मांगने से ज़्यादा अता किया जाता है, क्योंकि ये चिश्ती दरबार है, ये चिश्तिया फैज़ है, ये गरीब नवाज की अता है, ये मौला अली के चहीते हैं। और यकीन जो मौला अली का चहीता होता है, जो गरीब नवाज का चहीता होता है, जो गरीब नवाज की अता होता है, उस दर का क्या कहना, उस मुकाम का क्या कहना, उस आस्थाने का क्या कहना। तो लिहाजा आपको ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले और नागपुर शहर की तरफ आपको आना हो, एक बार ताज नगरी में ज़रूर तशरीफ़ ला करके बाबा ताजुद्दीन के आस्थाने पे हाज़िरी दें। हाज़िरी देने के साथ साथ मिन्नतें और अपनी समाजतें इस बात का पेश करें। बहरहाल आज इस आस्थाने पे हाज़िरी हुई है तो सोचा कि आप लोगों को भी याद कर लूँ और आप लोगों का सलाम भी पेश कर दूँ। बहुत से लोग सलाम कह रहे होंगे, सबका सलाम बाबा ताजुद्दीन रहमा की बारगाह में है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। बारगाहों में आता है और फैज़ लेके जाता है। और हमारे यहाँ पर फ़कीरी मसलक जो होता है हमारा, उसके अंदर किसी भी किस्म की, कोई धर्म की, किसी जाति की कोई जो गुंजाइश नहीं है। हमारा सबसे बड़ा जो मज़हब होता है वो इंसानियत, इंसान की खिदमत करना। पहले इंसान इंसान बने, उसके बाद मज़हब की बात करे। इसलिए जो ये धर्म की बातें करते हैं, जो छोटी सोच के लोग हुआ करते हैं, ये नफ़रत फैलाने वाले होते हैं। हम लोग इस तरह की बातें नहीं, हम लोग के बीच में साधु संत भी बैठते हैं, हम लोग भी उनमें बैठते हैं। हम लोग भी एक मोहब्बत इखलाक हुआ करती है। हम लोग जो है तमाम लोगों को मोहब्बत इखलाक का पैगाम देते हैं और हर धर्म को एक साथ लेके चलने की हमारी कोशिश होती है कि तमाम लोग एक हैं। इंसान के जिस्म में खून लाल होता है, हर इंसान का खून लाल है, किसी का खून सफ़ेद नहीं हुआ करता है। इसलिए हम तमाम लोगों को यही पैगाम देंगे कि इंसानियत के धर्म को ना छोड़े इंसान। और हिंदुस्तान के अंदर जो मोहब्बत इखलाक सदियों से चली आ रही है, जो एक बुज़ुर्गों ने चालू करी है, बाबा ताजुद्दीन औलिया ने, हुज़ूर सरकार ख्वाजान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, सरकार बाबा फरीद ने, ये एक मोहब्बत का पैगाम दिया, इखलाक का पैगाम दिया, एकता का पैगाम दिया कि तमाम लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के हमारे मुल्क को तरक्की देवें। और तरक्की के साथ साथ तमाम लोगों की खिदमत, जो कमज़ोर है उसकी खिदमत करें, बीमार की सेवा करें, जो कोई बीमार है उसकी सेवा करें, किसी जिससे भी उसकी मदद हो सकती हो उसकी मदद को अंजाम दें। ये अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो अपने दो अल्फाज मीठे बोलकर उसकी हमदर्दी हासिल कर लेवे। ये हमारा एक सबसे बड़ा मसलक होता है, मिशन होता है। हमारे बीच में कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं हुआ करता, हमारे में कोई मजहबी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ करता। हम लोग एकता का पैगाम देते हैं और तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ लेके चलने, गले से गला मिला के चलने की शिक्षा देते हैं। जैसा कि हजरत ने बताया भी कि पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला है वो हुजूर के अखलाक और इंसानियत के बेस पे वो इस्लाम हम लोग के तक में आया है। और जो हजरत बता रहे थे कि इंसानियत के हिसाब से अगर आप रहते हो तो कोई ना तो कोई लड़ाई होना है, ना झगड़ा होना है, सब आपसी मतलब भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24। और हम हजरत आपका मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़।
اور میں جامین اطہر اور کیمرہ مین جنید احمد کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں. شکریہ, دھنیہ واد, السلام علیکم. میں اس سمے تاج باغ شریف میں حضرت بابا تاج الدین اولیاء کے درگاہ میں کھڑا ہوں, جہاں پر 100واں سالانہ عرس کے موقع پر نیشنل انٹرفیتھ یونٹی کانفرنس پروگرام یہاں پر منعقد ہوا تھا. اور آئیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں نجیب صدیقی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا کیا مقصد تھا اور یہ پروگرام مطلب کیسا رہا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. میں تمام زائرین کو پہلے مبارکباد دے دوں 100 سال کے عرس کی. اور دیکھیے, عرس کے ساتھ جہاں پہ کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے تو بڑے کام ہونے لگتے ہیں. بابا تاج الدین کی درگاہ تو ایسی ہے کہ یہ زمین تاروں سے بھری ابھی لگ رہی ہے جیسے روشنی ہے. اور یہاں سے مختلف کام ہوئے, جس میں سے انٹرنیشنل یا نیشنل فیتھ پیس کانفرنس ہوئی ہے, کہ جس میں مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں, پورے ہندوستان سے آئے ہیں. اور وہ آئے یہاں پہ, انہوں نے اپنی اپنی باتیں کہیں اور قومی یکجہتی کی بات کہی گئی. یہاں پہ اشرفی صاحب, جو عالمگیر اشرف صاحب ہیں, انہوں نے بھی بڑی عمدہ بات کہی. اور جو صدارت کر رہے تھے اشرفی صاحب, انہوں نے بھی ایک بات کہی. پورا مقصد یہ ہے کہ اس درگاہ میں آنے کا یا اس دربار میں آنے کا نہ کوئی مذہب چاہیے, نہ کسی دین سے ہمیں مطلب ہے. جو آتا ہے وہ زائرین کے طور پہ آتا ہے. کیوں نہ پورے ہندوستان میں یہ فضا قائم کر دی جائے کہ جب ہم کہیں جائیں یا آئیں تو ہم نہ کسی سے مذہب پوچھیں, نہ اس کا نام پوچھیں, نہ دین پوچھیں, بلکہ جیسا وہ ہمارا دوست ہے, ہندوستانی بھائی ہے, تو گلے مل کے ایک دوسرے سے بات کریں. یہ شاید پہلی بار ایسا مطلب کانفرنس ہوئی ہے پیس کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاج دربار سے یہ اس کی شروعات ہوئی ہے, یہ مان سکتے ہیں. ہاں, یہاں پہ دیکھیے ابھی انہوں نے شروعات کی ہے, اور ان کا مقصد جو ہے ابھی صدر صاحب نے جو بتایا, پورے ہندوستان میں اس کو پہلے سب اسٹیٹ کیپٹلز میں جائیں گے, اور پھر اس کے بعد گوا میں پلاننگ ہے, اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول تک جائیں گے. اور یہ بس پیغام پھیلانا ہے کہ دیکھو, انہوں نے ایک بہت عمدہ بات کہی کہ دھرم کے نام پہ کوئی نہیں لڑتا. جو ادھرم کو دھرم کی طرح پیش کیا جا رہا ہے اس پہ لوگ لڑتے ہیں, اور یہ ادھرم کو ہٹانا چاہیے. جو باتیں دھرم کی ہیں تو ہر دھرم اچھا, سب ایک دوسرے سے مل کے رہنا سکھاتا ہے. میں تو آیا یا مجھے بہت فائدہ ہوا, میں تو ایک ایز اے شروتا کی طور پہ آیا تھا, یہاں لسنر کے طور پہ, لیکن آج ایسا لگا کہ ہاں دل میں کہیں کوئی میرے ایک اچھائی جگی ہے. اور یہ فیض کس کا ہے؟ بابا صاحب کا فیض ہے, جو انہوں نے 100 سال پہلے یہاں جو فضا پھیلائی تھی کہ بھائی ہم دوسرے سے ایک دوسرے سے مل کے رہیں. اب آپ اگر بابا کی زندگی پہ نظر ڈالیں گے تو ان کے سب سے بڑے چاہنے والوں میں رگھو جی راؤ بھوسلے صاحب تھے, پھر اس کے صاحب ایک پٹیل صاحب تھے جو باقی شریف میں وہ جو لے گئے تھے. اور آج ان کی تعداد یہاں اتنی زیادہ ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کی کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے لوگ تو کم ہے, دوسرے زیادہ آ رہے ہیں. اور ان کے درگاہ میں جب کوئی آتا ہے تو اس کو اسی محبت سے اور اسی عقیدت سے وہ ہم لوگ اسے دیکھتے ہیں, اور یہاں پہ سراہا جاتا ہے. یہاں کے لوگ بھی اس کا اسی طرح سے ویلکم کرتے ہیں. آج یہی ہوا, اور سب نے اپنے تاثرات کا بیان کیا. کسی نے تو یہاں تک کہا, ایک صاحب تھے, نام تو نہیں یاد مجھے, کہ بابا سائیں بابا نے کہا تھا کہ اگر میں تانبا ہوں تو بابا تاج سونا ہے. اور سونا کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں, اس کی چمک کبھی مدھم پڑتی نہیں ہے. اسی لیے آج 100 سال ہو گئے. دن بہ دن ان کے چاہنے والوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے. آپ وہ کامٹی کا دور سوچئے کہ جب وہ وہاں پہ اس دور میں تھے, اپنی ریاضت کے دور میں تھے, یا ان کا امتحان چالو تھا, تو وہ کتنے لوگ ماننے والے ہوں گے, آج کتنے لوگ ماننے والے ہیں. تو یہ فیض ہوتا ہے بزرگوں کا جو یکجہتی پھیلاتے ہیں, اور یہی آج کی کانفرنس کا مین مقصد تھا. چلیے, یہ تھے نجیب صدیقی صاحب, اور میں آپ کو اب واپس لیے چلتا ہوں. میں جامین اطہر TNN 24 اردو نیوز کے مہاراشٹر بیورو چیف, اور ایسے ہی دیکھتے رہیے. دھنیہ واد, شکریہ.